हमारी जिम्मेवार हम लोग के नागरिक भी हैं और कुछ प्रशासन के जैसे हम लोग के नगर निगम के कर्मचारी भी हैं। वो लोग क्या होता है कि कुछ उठाव तो पूरा पूर्ण रूप से कर लेते हैं और कुछ उसको छोड़ते चले जाते हैं और वो गंदगी जो रह जाती है वो गंदगी से गंदगी बढ़ जाती है, फैलाव होती है। उसके बाद जो नाली की उड़ाई होती है, नाली की उड़ाई भी जो है आपको पूरी तरीके से नहीं होने की वजह से ये समस्या रहती है, जाम हो जाता है, वहाँ पे रोड पे पानी लगने लगती है, कीचड़ होती है, कीचड़ से और गंदगी फैलती है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जितने जनसंख्या है, जनसंख्या के अनुरूप उतने कर्मचारी नहीं हैं। वो सारे कर्मचारी के नहीं रहने की वजह से भी सफाई की कमी है, लोगों में जागरूकता की भी कमी है। जागरूकता में जैसे कि लोग क्या होता है कि जब उसकी समय होती है बाहर झाड़ने की, बाहर झाड़ करके कूड़ा उठा लेते हैं, उसके बावजूद वो लोग पब्लिक जो है नहीं समझते हैं, ऊपर से अपने घरों से कूड़े फेंक देते हैं, कुछ बाहर निकल कर फेंक देते हैं, जिससे गंदगी बनती है। कुछ जानवर को फेंक रहे हैं वो रहते हैं, वो खाते हैं और फिर उसको छितरा देते हैं, कुछ कूड़े बिनने वाले वो छितरा देते हैं, इसी प्रकार से गंदगी बन आपने जाती है। लोकतंत्र के जनता को दोषी ठहरा रहे हैं। क्या माना जाए, भोजपुर जिला प्रशासन का इसमें कोई भूमिका नहीं है? बिल्कुल है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई पब्लिक गलत कर रही है तो उस पर सशुल्क लगाए, जुर्माना लगाए, लोग समझाए, जागरूकता अभियान लगाए, लोगों को जागरूक करें कि इस टाइप का गंदगी फैलाने से बीमारियां फैलती हैं। आज देश में जो कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है वो उसका, इससे हम लोग को बचाव करना है, साफ सफाई ज़्यादा मेंटेन रखना है, अपने को भी सुरक्षित रखना है, लोगों को भी सुरक्षित रखने के लिए जागरूक एवं प्रेरित करना है। सरकार हमेशा दावा ठोकते जा रही है कि स्मार्ट सिटी सिंगर सिटी, लेकिन कितना स्मार्ट सिटी आप भी जानते हैं। ये मैं समझ सकता हूँ, सरकार अपने स्तर से प्रयास करती है और कर भी रही है और आगे भी करेगी। मैं ऐसा चूँकि इसलिए मानता हूँ क्योंकि जो सरकार जो कार्य करती है, अपना विजन लेके जो चलती है, वो विजन के अनुरूप वो कार्य करती है। थोड़ा समय लगता है ज़रूर, क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं, पहले पहले की सरकारें जैसे कार्य करती थी और आज की सरकार में बदलाव तो है ही, लेकिन जिस तरीके का बदलाव होने से वो कमी है, ये मैं महसूस करता हूँ। आप मानते हैं इसमें जिम्मेवार कोई है? जिम्मेवारी जिम्मेवार जो शब्द जो है ये हम सब की जिम्मेवारी है। अगर मान लीजिए कि किसी भी प्रकार की अगर गंदगी से रिलेटेड समस्या हो, जाम से रिलेटेड समस्या हो, तो हम लोग जो चीज़ करते हैं, जो चीज़ चाहते हैं, उसको खुद में अमल भी करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ संभावना जो है बनेगी, किसी प्रकार की समस्याएं नहीं रहेंगी, साफ सफाई मेंटेन रहेगी। यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन की भूमिका नहीं है इस भोजपुर में। नहीं नहीं, नगर निगम तो अपने स्तर से कार्य करती है। नहीं, पूरी तरह आप जनता को दोषी ठहराने इसमें कहीं ना नहीं कहीं नहीं नहीं आकर। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जनता ही दोषी है। नगर निगम के कर्मचारी की शिथिलता भी है, वो शिथिलता के वजह से भी सफाई की कमियां हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। और मैं अभी हाल ही में मेयर साहिबा और उनके प्रतिनिधि जो राजा तिवारी जी जो प्रतिनिधि हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि मैं साफ सफाई के विषय पे इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार हो रही है और जब भी मीटिंग होती है इस पे जरूर बातें होती हैं, कैसे हुआ जाए और कैसे सबसे हम लोग अच्छा महत्वपूर्ण कर बात, सकते नीलेश जी, एक बात आपसे पूछना चाह रहे हैं। जिस तरह कोरोना अपना विकराल रूप धर लिया है, वहीं दूसरी तरफ शहर में गंदगी का अंबार फैला हुआ है, तो क्या माना जाए कोरोना अपना रूप नहीं दिखाएगा? हैं। बिल्कुल दिखाएगा, अगर अगर पब्लिक इस चीज़ को नहीं समझेगा। पब्लिक जो गाइडलाइंस जो सरकार, केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी किया है साफ सफाई मेंटेन करने के लिए किया है, नगर निगम को भी हमेशा जो सैनिटाइज करने के लिए वो प्रॉपर वे में बताया गया है। अगर वो नहीं होगा, पब्लिक जुझारू नहीं होगी, भीड़ भाड़ एरिया में अगर मास्क पहनकर नहीं जाया जाएगा तो बीमारियां का प्रबल संभावना है कि वो बढ़ेगी और लोगों को इससे इसके चपेट में आएंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम नीलेश कुमार जैन हुआ, मैं व्यवसायी मोटरसाइकिल पार्ट्स के विक्रेता।